जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जो भी तुम्हें छोड़ के चला गया ना, अगर तुम उसको सबक सिखाना चाहते हो, उसको उसके गाल में थप्पड़ मारना चाहते हो, तमाचा मारना चाहते हो ना, तो ये वीडियो एंड तक देखना। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा मैजिक, ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ ना। और एक चीज़ पहले बता दूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगा ना आपको, आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ में जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है और उन चीज़ों को अप्लाई करना है। ठीक है, स्किप करके देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, स्किप करके देखनी है तो भाई अभी वीडियो से चले जाना, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। बाद में आप धोखा दे के गया, अगर आप उसके गाल में चाटा मारना चाहते हो तो ये चीज़ ध्यान से सुनना, जो भी बताने वाला हूँ। तो करते वीडियो जल्दी से। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनना है। बिना, अगर आप उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, या अभी हो रहे हो, या वो छोड़ के जा चुका है, या आपका दिल दुखा के जा चुका है, सबसे पहले आपको खुद से एक डील करनी है। ठीक है, डील क्या करनी है कि यार मैं इस रिश्ते में खुश नहीं था, यार ये मुझे छोड़ के गई है, मेरा दिल दुखा के गई है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कोने में बैठ के ही रो रहा हूँ। ठीक है, उसको याद कर रहा हूँ। क्यों क्यों याद कर रहा हूँ? इतने साल भी आप रिलेशनशिप में नहीं, शुरू का काउंट कभी मत करना। शुरू में सबका अच्छा चलता है, किसी का चलता है, किसी का नहीं चलता। बात का काउंट करना कि आपने कितने साल तक, कितने सालों से आप परेशान हो, जब आप रिलेशनशिप में थे, कितना रोए हो, कितना एफर्ट था। कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना है, या आप ऐसे याद करना, अपने साथ बैठना और डील करनी है। यार मैं नहीं झुकने वाला, यार मैं अब नहीं झुकने वाला। जितना रोना था मैं रो चुका हूँ, अब मैं इसके पीछे नहीं भागने वाला। दिल दुखाया ना, इसको पता चलेगा कि एक दिन इसको रियलाइज होगा कि इसने किस व्यक्ति का दिल दुखाया है। और रियलाइज ऐसा नहीं होगा कि हाथों में हाथ डाल के बैठे हो उसको रियलाइज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। रियलाइज कैसे होगा? सबसे पहले ना आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। रियलिटी बार बार इसलिए कहता हूँ कि बहुत से लोग ना बार बार भटक जाते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि जा चुकी है, दिल दुखा के जा चुकी है ना, अब मैं इसके पीछे नहीं भागूंगा, अब मैं अपने ऊपर काम करूंगा। ठीक है, बहुत से लोग ना रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी वैल्यू गिरा देते हैं, अपनी आइडेंटिटी जीरो कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, कोने में बंद होके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, दिन रात उसको याद करते रहते हैं, वो मेमोरीज याद करते हैं, अपने में सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इससे होता है क्या कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जा चुकी है, जा चुका है। दूसरी चीज़, अपना जो रिलेशनशिप था वो आपको काउंट करना है कि आप कितने साल रिलेशनशिप में, आपने कितना रोए हो, कितना आपका एफर्ट था, कितना आप कितना आपने एफर्ट दिखाए इस रिश्ते को बचाने के लिए, और कितना आप रोए हो। अगर आप उस रिश्ते में खुश थे ही नहीं कभी, तो बेटर है आपका निकल जाना। ठीक है, अच्छा हुआ कि आप अभी निकल गए हो। अब आप बोलोगे सर मेरा रिश्ता 20 साल हुआ है, मेरी तो आधी उम्र निकल गई, अब मैं क्या करूँगा? भाई देखो, आपकी अभी आधी उम्र निकली है, आधी बची है, उसको अच्छे से जी लोगे। वो टाइम को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, अच्छे से आप इंजॉय कर पाओगे, अच्छे से वो सारी चीज़ें कवर कर पाओगे जो आप अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मगर भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपका रिश्ता 100 साल पुराना भी था ना, और अगर वो छोड़ के चला गया, दिल दुखा के चला गया, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है। ठीक है, भागना है तो अपने करियर के पीछे भागना है। ठीक है, बस यही एक मंत्र है। अपने करियर में ध्यान देना है, अभी आपके सपने हैं उनके पीछे भागना है, अब उनको अपना बनाना है। आज की डेट में ना कोई किसी का नहीं है। ठीक है, नेवर ट्रस्ट एनीवन। आप जिस पे ट्रस्ट करते हो वही आपको धोखा दे के चले जाता है, वही आपका दिल दुखा के चला जाता है। पर हम कभी उसको सबक सिखा ही नहीं पाते, क्योंकि हम बैठे रहते हैं कोने में, को चुपचाप बैठे रहते हैं कोने में। हमें लगता है कि आज नहीं तो कल से कल आ जाएगी, पर होता नहीं है ऐसा कभी। आपका ऊपर वाले से भी भरोसा उड़ जाता है, बहुतों का उड़ चुका होगा। वो इसलिए होता है कि क्योंकि आप सब चाहते हो कि बैठा बिठाए हो जाए सब कुछ। आप हाथ पे हाथ रख के आप उम्मीदें जगा रहे हो, एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि उसे आज नहीं तो कल कल आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। मगर
आपने ये जो एक्सपेक्टेशन उस पे रखी ना, ये एक्सपेक्टेशन अगर आपने अपने काम से रखी है कि हाँ यार मुझे इतने सालों का एक टारगेट बनाना है और मुझे ये अचीव करना है, ठीक है, मुझे अपने लुक पे काम करना है, ठीक है, मुझे थोड़ा अपने लुक पे ध्यान देना है, ठीक है, मैं कैसा हो गया हूँ, मैं कैसी हो गई हूँ। इस रिश्ते में आने के बाद मैंने कभी अपने आप से प्यार करा ही नहीं, मैंने कभी अपनी वैल्यू ही नहीं करी। आपने अपने आप को खो दिया इस रिश्ते में। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आप लास्ट टाइम कब हंसे थे। याद है? याद ही नहीं होगा। बस जब से आप इस रिश्ते में आए हो ना, तो आपके गले में कुत्ते का जैसे पट्टा बांधते ना, वैसे आपके गले में बांधा गया है और आपको बस कैद कर दिया है चारों तरफ से। और उसके बाद वो आपको छोड़ के चला भी गया है दिल दुखाकर। मगर आप उसके गाल में तमाचा मारना चाहते हो ना, तो कामयाब हो जाओ। अपने लुक पे ध्यान दो, उसके पीछे भागना बंद करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना शुरू कर दो। अगर तुम उसके गाल में तमाचा मारना चाहते हो ना, तो सबसे पहले जो अपनी ये सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रखी है ना, इसको आगे रखना शुरू कर दो और अपनी वैल्यू भाई करना शुरू कर दो, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखोगे, ठीक है, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखोगे, आप उसके पीछे नहीं भागोगे, अगर आप उस पर डिपेंड नहीं रहोगे और आप अपने करियर में ध्यान दोगे, और अगर 2-3 साल में या 1-2 साल में अगर आपको थोड़ी भी सक्सेसफुल मिलती है या थोड़ी भी सफलता मिलती है जो भी काम कर रहे हो, अगर थोड़ी भी आपको उसमें इम्प्रूव मिलता है या प्रोग्रेस आपकी दिखती है ना, तो वो इंसान जब देखेगा ना आपको, वो अंदर से इतना जलेगा, इतनी जलेगी ना, वो एक तरीके से उसके गाल में तमाचा होगा। तब आपको स्टॉक करेगा, आपके पास आने का ट्राई करेगा, ठीक है, वो आपसे भीख भी मांगेगा, माफ़ कर दो, हम दोबारा से रिलेशनशिप शुरू करते हैं, ठीक है। पर भाई मेरी एक बात याद रखना, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया ना, उसके पीछे कभी मत भागना, पिछवाड़े में लात मारना और उसको गेट आउट कर दो। उसका नहीं है वो तुम्हारा। जो तुम्हें रुलाए, जो तुम्हें जज करे, जो तुम्हारे साथ गाली गलौज करे, मारपीट करे, ये तो आप डिजर्व नहीं करते हो। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो अब आपको उसके पीछे नहीं भागना है अपने करियर के पीछे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको अगर आपने इसको बचा लिया ना, तो वो तो क्या, कोई भी आपको धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है। और रही उसके गाल पे तमाचा, जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो उसके गाल पे कितना जोर का थप्पड़ लग चुका होगा ना, कि उसको वो एहसास ज़िंदगी भर रहेगा कि मैंने किस इंसान को खो दिया। मैंने उस इंसान को खो दिया जिसे आज पूरी दुनिया पाना चाहती है, ठीक है। तो ये मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, कोई ऐसा वो नहीं बता रहा हूँ। आप मेरे एक फॉलोवर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, जो भी हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करो। आप ये कोने में बैठ के जो रो रहे हो, याद कर रहे हो ना, ये करना बंद करो, आंसू पोंछो, अपने ऊपर ध्यान दो, सब होगा। एहसास भी होगा, उसको रियलाइज़ भी होगा, वो आपके पास आने का ट्राई भी करेगा, ठीक है। और उसके गल में थप्पड़ भी लग जाएगा जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना शुरू कर दोगे, जब आप अपने से प्यार करना शुरू कर दोगे। डिपेंड नहीं रहना है। जितना डिपेंड रहोगे, कभी आप इस दलदल से नहीं निकल पाओगे। निकलना चाहते हो तो डिपेंड रहना बंद करो, और जब आप ये बंद कर दोगे ना, उस दिन आपको इसकी असली वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना। आप जैसे भी हो, खुद के लिए बेस्ट हो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ भी मन में सवाल चल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम में जाके मेरे को डीएम करना, वहाँ पे जो भी आपके मन में सवाल हैं मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बस इतना बता दूँ, हो सकता है रिप्लाई लेट आए, मगर आएगा ज़रूर, ठीक। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे।